हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के बारे में, जो कि कंडक्ट हुए कल यानी कि 2 जुलाई 2023 को। तो इसमें हम एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, उसी के साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो देखिए, ये बस एक्सपेक्टेड है, ये मेरे ख्याल में इतना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आपको पता ही होगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो, कि 2 आवर्स का जो है वो कंपोजिट टाइम था। ठीक है, तो आप किसी भी सेक्शन में वो यूज़ कर सकते थे। तो चलिए पहले रीजनिंग और डीआई का देख लेते हैं। यहाँ से आए थे 60 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से 60 क्वेश्चन में से भी 40 क्वेश्चंस जो है वो आपके रीजनिंग से आए थे, और 20 क्वेश्चंस जो है वो डीआई आई थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस 40 क्वेश्चंस में से जो है वो मैक्सिमम पार्ट तो इजी था, बट जो पजल्स वाला जो सेक्शन था मैं नहीं कहूँगा कि उतना भी इजी था, क्योंकि देखिए 1 से 2 से 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो बनानी पड़ रही थी, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग थे पजल्स। ऐसा नहीं कि बन नहीं रहे थे, पर टाइम कंज्यूमिंग थे। उसी के साथ एक ब्लड रिलेशन आया था, वो काफ़ी लेंदी था, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात की, और मैंने हालांकि खुद भी एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है कि वो एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा था, यानी कि थोड़ा पेचीदा मामला था ब्लड रिलेशन में। और बाकी तो जो रीजनिंग के जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो, रीजनिंग के बाकी जो सेक्शन है वो ठीक ठीक आए थे। तो यहाँ पे देखिए डीआई डीआई में जो 4 डीआई आए थे, तो जो टेबुलर डीआई था, सबसे पहले बच्चों ने वही सॉल्व करने का प्रयास किया होगा कि टेबल जो है वो इजी लग रहा है टेबुलर डीआई बनाना। पर टेबल तो इजी था बनाना, पर उसके क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू में से वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। जैसे कि वहाँ पे दिया था, मुझे अब प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, पर वहाँ पे एक वैल्यू दी थी टोटल, और 2 उसमें ऐड करके दिए थे। ठीक है, तो 2 ऐड करके दिए थे, तो इसमें से भी पूछ रहे थे कि इसमें बताइए कि मेल और फीमेल का रेशो क्या है, और वो काफ़ी पेचीदा था। ठीक है, तो चलिए हम क्वांट का देखते हैं। देखिए यानी कि रीजनिंग का आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते थे, पर हाँ, हालांकि डीआई काफ़ी मुश्किल थी या टाइम कंज्यूमिंग भी थी। तो इसमें से ज़्यादातर बच्चों ने 40 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अटेम्प्ट जो है वो बस 40 के आसपास हुए हैं। उसके बाद क्वांट का देखिए। क्वांट में पहले तो आप ये देख लेते कि जो 18 मार्क्स थे, 18 मार्क्स बस स्पीड मैथ से आए थे। ठीक है, और ये उतनी भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थी स्पीड मैथ्स। और मिसिंग नंबर सीरीजेस आए थे, एक मिसिंग नंबर सीरीजेस मेरे ख्याल में ये अराउंड 6 के होंगे, 6। उसके बाद आए थे अपने सिंप्लीफिकेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन भी उतना कुछ हार्ड नहीं था, वो भी 6 थे। और फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अराउंड 6 ही आए थे। ठीक है, तो ये हो गया 18। ठीक है, तो ये 18 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते थे। बाकी के जो, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि ये जो है वो कौन 40 मार्क्स का था, 40 क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो इसमें से 18 तो ये थे, बाकी एक मेरे ख्याल में डीआई बी आई थी, किसलेट डीआई, और बाकी अर्थमेटिक का पोर्शन। पर ये 18 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सबने बना ही लिए होंगे, ज़्यादातर 15 क्वेश्चन तो भी, क्योंकि उतने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे क्वांट के ये क्वेश्चन। हालांकि डीआई इधर रीजनिंग प्लस डीआई में, डीआई जो है वो हालांकि वो काफ़ी कैलकुलेटिव थी। तो चलिए हम अब हमारे अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चंस आए थे, और मैं कहूँगा कि इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी कहूँगा मैं इसे, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट के लेवल में हम रख सकते हैं इसे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस थे जो हार्ड थे, और जैसे कि आपको पता ही है कि आरसी जो है वो आरसी उतना भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, और वो समझने में भी ईजी ही था। उसके बाद एक पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में आया था। ठीक है, साउथ सिनेमा और सिनेमा का फ्यूचर। तो ये भी था, मुश्किल था, पर ड्यूएबल था। ठीक है, मतलब करा जा सकता था।
तो इंग्लिश का भी लोगों ने अच्छे अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, मेरे ख्याल में सभी ने 30-35 के आसपास कुछ तो भी अटेम्प्ट किए हैं, हालांकि इसमें से कुछ लोगों ने कम भी किए होंगे। तो इंग्लिश का भी हमने देख लिया। अभी देखिए सबसे शॉकिंग सेक्शन के पास आते हैं हम, जीए और कंप्यूटर, क्योंकि पिछली बार का जीए जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, इसलिए कट ऑफ भी बहुत कम लगी थी। क्या इस साल का भी वैसा ही आया था? चलिए देखते हैं। पहली तो बात ये आया था 16 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो आपके कंप्यूटर के आए थे और 40 क्वेश्चंस जीए के आए थे। और जिन लोगों ने पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा जीए को सॉल्व करना, वो और सबसे लास्ट में सॉल्व किया होगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने वही कहा कि हमने सबसे लास्ट में जीए को स्टार्ट किया और फिर हमें आखिर कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो कि कंपेरेटिवली ईजी थे, जीए ईजी थे, तो वो उनको सॉल्व करने के लिए वक्त नहीं मिला, ऐसा उनका कहना था। तो चलिए देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो है वो 20 क्वेश्चंस में से मैं कहूँगा कि 10 से 12 क्वेश्चंस के बीच में आप इजीली कर सकते थे, मतलब उतना कुछ वहाँ पे हार्ड नहीं था। और हाँ, मैंने देखा अभी कुछ वीडियोस देखे मैंने, और टेलीग्राम पे भी कुछ जगह देखा कि जो लोग कह रहे हैं वो वायरस कह रहे हैं, एक आंसर था वायरस, तो वो वायरस कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली वायरस नहीं था, वो वर्म था, क्योंकि वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऐसा क्वेश्चन में पूछा था, और विदाउट होस्ट, मतलब उसको कोई होस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, फिर भी वो रेप्लिकेट हो सकता है, उसको वर्म कहते हैं। सो ये एक मुझे अभी याद आया कि ये एक गलत बता रहे हैं लोग, और जीए के तो काफ़ी क्वेश्चंस लोग गलत बता रहे हैं। तो और उतना क्वेश्चंस किसी को याद भी नहीं रहते। फिर भी देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कंप्यूटर में इजीली 10 से 12 क्वेश्चंस जो है वो डुएबल थे। उसके बाद यहाँ पे भी आप अराउंड 10 क्वेश्चंस या ज़्यादा भी, आपने जितना जीए पढ़ा होगा उसके हिसाब से आपने किए होंगे। तो देखिए हमने पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिया है। तो हमारा अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा, जिसमें हम अभी क्या प्रिडिक्ट करेंगे, कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे। ये 2022 का कट ऑफ पहले हमें देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एससी का कट ऑफ गया था 101, एसटी का गया था 90, एंड ओबीसी का गया था 110, और ईडब्ल्यूएस का 108, और यूआर का जैसा कि आप देख ही रहे 116। तो 2023 में कितना जा सकता है? देखिए एससी का तो मुझे लगता है कि 98 से 104 के बीच रहेगा, इससे ऊपर एससी का नहीं जाएगा। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इससे कम भी आ रहे हैं मार्क्स, क्योंकि हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये देखिए ये जो है आपका एसटी का भी उतना ही रहेगा, 90 के आसपास ही रहेगा, 90 के आसपास ही रहेगा, ±5 कर लीजिए आप, पर 90 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ओबीसी का भी आप 108, तो 111 या 112 आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डिफ़िकल्टी लेवल तो एग्ज़ाम का पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा था ही इस साल, पर इस साल फॉर्म अप्लीकेशंस भी थोड़े ज़्यादा आए हैं, इसलिए हम उसी के हिसाब से ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का भी मेरे ख्याल में ओबीसी के जैसा ही रहेगा, और यूआर का आप पकड़ लीजिए 115, यानी कि इतने के ही आसपास कट ऑफ रहने की ज़रूरत है। पर आप अगर ये सुन के आपके अटेम्प्ट्स कम है या आपको इससे कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये सुन के आपको निराश नहीं होना है। देखिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में हमने बताया है कि जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स थे उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ आईडीबीआई में, वो कितने तक थे। देखिए वेटिंग लिस्ट में आप अगर 92 भी, देखिए कितना डिफरेंस है, 8 मार्क्स का डिफरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस। 8 टू 10 मार्क्स का डिफरेंस, 10 मार्क्स का डिफरेंस आप वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते थे, ठीक है, पिछले साल की बात। और एसटी का भी देखिए 80, यानी कि यहाँ पे भी 10 मार्क्स। ओबीसी में भी तो अराउंड 20 मार्क्स, 20 मार्क्स से भी थोड़ा कम कर सकते हैं अपन, अराउंड 20 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस में भी अराउंड 20 मार्क्स, ठीक है। और यूआर में तो आप छोड़ ही दीजिए, यूआर में तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको निराश नहीं हो रहा है अगर आपके मार्क्स 90 के आसपास बन रहे हैं, अगर आप एससी
OBC EWS और UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स है और आपके पास 90 के आसपास भी मार्क्स है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस साल भी। और देखिए एस टी वालों के लिए 80 मार्क्स भी आप कर सकते हैं कि आप स्टिल आपके लिए होप्स है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो ठीक ठाक लंबा हो गया है पर मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।